Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The story button we have started with the name of Allah. Then the translation is going on. I know, मैं जानती हूँ, but Norma rolled another curler in her hair. उसने अपने बालों में एक और कर्लर लगा लिया. नॉर्मा रोल्ड, नॉर्मा ने लगाया. अनदर कर्लर इन हर हेयर, अपने बालों में एक और कर्लर लगा लिया. डजंट इट इंट्रिग यू, क्या ये बात तुम्हें उकसाती नहीं है? टू बी, डजंट इट इंट्रिग यू, क्या ये बात तुम्हें उकसाती नहीं है? You think it's a practical joke? क्या तुम ये सोचते हो कि ये एक अमली मजाक है? She asked as they went into the room. She asked, उसने पूछा. As, जो ही they went into the room, जो ही वो कमरे में चले गए. You think it's a practical joke? क्या ये तुम सोचते हो कि ये एक अमली मजाक है? उसने पूछा. She asked, उसने पूछा. As they went into the room, जो ही वो कमरे में गए. If it is, it's a sick one. If it is, उसने कहा अगर ये ऐसा है. If it is, अगर ये ऐसा, यानी अगर ये एक अमली मजाक है तो it is a sick one. ये एक बीमार सा मजाक है. ये कोई अच्छा मजाक नहीं है, एक बीमार सा मजाक है. नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर. ये जो कुर्सी है ना, कुर्सी पे बैठना ऑन होता है, यानी ऐसी कुर्सी जो बाजुओं के बगैर हो. फॉर एग्ज़ाम्पल इसके आर्म्स हैं, तो अगर बाजुओं के बगैर कुर्सी हो तो उसको उस पर बैठने के लिए हम ऑन चेयर इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे ऑन हर चेयर है. इसका मतलब है कि जो कुर्सी वहाँ पे पड़ी हुई थी वो बाजुओं के बगैर थी. नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर. और अगर बाजुओं वाली हो तो उसमें सिट इन द चेयर हो जाता है. नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर. नॉर्मा अपनी कुर्सी पे बैठ गई. एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट. एंड सेड और कहा. आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे के बाद. आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे के बाद. आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे के बाद. एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, और उसने एक लम्हे के बाद कहा. मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. मे बी हो सकता है इट इज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. हो सकता है ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो. मे बी हो सकता है इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. हो सकता है कि ये किसी किस्म की एक नफ्सियाती तहकीक हो. नफ्सियात यानी वो लोग चेक करना चाह रहे हो कि कौन इसको कबूल करता है, कौन नहीं करता है, कौन किस तरह का रिएक्शन देता है. मतलब ये चाहती है कि उसका जो हस्बैंड है वो इसकी बातों में आए, इसकी बात माने, और हम इस बटन को दबाएं, $50,000 हम लें और फिर अयाशियाँ करें. आर्थर श्रग्ड. कुड बी. श्रग्ड होता है कंधे उचकाना, जिस तरह ऐसे बंदा करता है, इस तरह से कंधे उचकाना, कंधे ऊपर उठाए. उसने कहा मे बी. आर्थर श्रग्ड, कंधे उचकाए, कंधे अपने ऊपर को किए. कुड बी, हो सकता है. मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज डूइंग इट. मे बी सम एक्सेंट्रिक. एक्सेंट्रिक होता है स्ट्रेंज, अजीब. एक्सेंट्रिक, इसका तलफ़्फ़ुज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा. एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज डूइंग इट. हो सकता है कोई मिलियनियर, एक अजीब किस्म का मिलियनियर, लाखपति इसको कर रहा हो सकता है. उसने कहा ये कोई तहकीक हो, नफ्सियाती तहकीक हो, और एक अजीब किस्म का मिलियनियर उसको कर रहा हो. मे बी, हो सकता है. वुडंट यू लाइक टू नो, क्या तुम नहीं जानना चाहते? यानी उसका ज़हन है ये, मतलब ही मस्ट बी इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम गोइंग टू डू. जो मैं करने जा रही हूँ उसने डायरेक्ट करना है ना, तो जो मैं करने जा रही हूँ तो उसमें वो भी शामिल हो. तो वुडंट यू लाइक टू नो, तुम जानना नहीं चाहते?
आर्थर शुक हिज हेड। आर्थर ने कहा नहीं, शुक हिज हेड, शुक का मतलब है ना में सर हिलाना। आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर ने अपना सर ना में हिलाया। वाई, क्यों? उसने कहा ना नहीं मैं नहीं जानना चाहता, उसने सिर्फ ऐसे सर हिला दिया है तो ना हो गई, स्ट्रेट अवे ना हो गई। तो उसने वाई, क्यों? बिकॉज इट्स इमोरल, ये एक गैर अखलाकी हरकत है। बिकॉज इट्स इमोरल, ये गैर अखलाकी है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। यानी ये देखिए इन दोनों में, मियाँ और बीवी में क्या डिफरेंस है। इनमें अखलाकियात का फ़र्क है। वो अखलाकी लिहाज से शी इज़ मॉरली करप्ट, वो अखलाकी लिहाज से उसकी औरत की हालत ठीक नहीं है, और ये अखलाकी लिहाज से ही हैज़ साउंड करेक्टर, इसका करेक्टर अच्छा है। ही इज़ मॉरली साउंड, ये मजबूत है अखलाकी लिहाज से। तो उसने कहा बिकॉज इट्स इमोरल, ये एक गैर अखलाकी है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स, नॉर्मा स्लिड, नॉर्मा फिसल गई, नीचे चली गई, बीनीथ नीचे, द कवर्स, कवर्स से मुराद यहाँ पे कंबल है, कंबल के नीचे चली गई। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स, नॉर्मा कंबल के नीचे चली गई। वेल आई थिंक इट्स इंट्रिगिंग, शी सेड। वेल आई थिंक, मैं ये सोचती हूँ कि इट्स इंट्रिगिंग, ये एक बड़ी हैरान कुन बात है। इंट्रिगिंग, हैरान कुन बात है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैंप, अब आर्थर ने क्या किया? आर्थर ने लैंप को बुझा दिया, लैंप को बुझा दिया। टर्न्ड ऑफ, बुझा देना, द लैंप, लैंप आप जानते हैं। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैंप। गुड नाइट, ही सेड, उसने कहा गुड नाइट। जब आप, अच्छा मैं गुड नाइट के बारे में आपको बता दूं, गुड नाइट क्या होता है। गुड नाइट होता है जब आप किसी से बिछड़ते हैं तब आप गुड नाइट कहते हैं। लेकिन जब आप मिलते हैं, गुड इवनिंग कहना होता है आपने। फॉर एग्जाम्पल आप रात के 9 बजे मिले हैं तो आपने कहना है गुड इवनिंग सर। तो जब व्हेन यू आर लीविंग समवन, तो आपने घंटे की मुलाकात की, 15 मिनट की मुलाकात की। व्हेन यू आर लीविंग, जब आप उस जगह को छोड़ रहे हो, जब आप अपने दोस्त से जा रहे हो, दूर जा रहे हो, तो उस वक़्त आपने कहना है गुड नाइट। तो ये नहीं है रात का टाइम हो तो आप कहें गुड नाइट और आप मिल रहे हो, मुलाकात कर रहे हो, तो इस तरह नहीं होता। तो गुड नाइट होता है जुदा होने के लिए, सोने के वक़्त भी इस्तेमाल करते हैं लोग, उस वक़्त भी गुड नाइट कहते हैं जब उन्होंने सोना होता है। तो गुड नाइट ही सेड, यानी अब नाउ दे आर गोइंग टू बी सेपरेटेड, अब ये सोने लगे हैं तो इन्होंने गुड नाइट बोला है। ठीक है जी। तो गुड नाइट और गुड इवनिंग में मैंने आपको डिफरेंस बताया, ये ज़रा आपने याद रखना है कि गुड नाइट उसी वक्त बोलते हैं जब आप अपना रास्ता लेते हैं, आप अपने रास्ते पे हो जाते हैं, आपका दोस्त अपने घर चला जाता है, उस वक्त जब आपने जुदा होना होता है तो उस वक्त आप गुड नाइट बोलते हैं, अदरवाइज गुड इवनिंग होता है। नॉर्मा क्लोज हर आइज, नॉर्मा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। नॉर्मा क्लोज हर आइज, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। $50,000 शी थॉट, सोचें अब भी वहाँ पे ही हैं, उसकी सोच अब भी वहाँ पे है, सोच रही है हाँ $50,000 है, उसके बारे में मुझे सोचना होगा। आंखें बंद हैं लेकिन अंदर दिमाग और दिल उसका काम कर रहा है, दिमाग और दिल उसी जगह पे है। दिमाग और दिल, ये तो एक नेगेटिव, शी इज़ गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन नेगेटिव एक्टिविटी। अगर आप दुनिया के किसी भी काम में हैं, दुनिया के किसी भी काम में हैं और आपका दिमाग वहाँ पे है, आप चाहे सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपका दिमाग वहाँ पे है, जो काम आप करना चाहते हैं तो वो काम होगा। तो आप ये क्या है, आंखें बंद हो गई हैं लेकिन $50,000, वो सोच उसी के बारे में रही है, उसी के बारे में सोच रही है। तो ये जाहिर है आंखें बंद हैं तो फिर भी शी इज़ एक्टिव, तो ये इसने अपने इस मकसद में तो कामयाब होगी। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक़्त, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जो ही अपने कमरे से बाहर आई, एज जो ही शी लेफ्ट, उसने छोड़ा, द अपार्टमेंट, कमरा,
In the morning, सुबह के वक़्त, as she left the apartment, जो ही उसने कमरे को छोड़ा, जो ही वो अपने कमरे से बाहर आई, Norma saw the card halves on the table. Half कहते हैं आधे को, halves हैं तो इसका मतलब उसके कई हाफ हो चुके हैं, यानी कई टुकड़े उसके हो चुके हैं. Norma saw the card halves on the table. Card halves, कार्ड के टुकड़े. Norma saw, नॉर्मा ने देखे. The card halves, कार्ड के टुकड़े. हाफ्स का मतलब लिख लीजिएगा टुकड़े, टुकड़े, हाफ्स. ऑन द टेबल, टेबल पर उसने जो कार्ड हैं उसके टुकड़े देखे. impulsively she dropped them into her purse. impulsively कहते हैं इज़्तिरारी हालत में, बेचैनी की हालत में, जो ही उसे टुकड़े मिले तो उसने फटाफट उनको अपने पर्स में डाल लिया. क्यों डाला? ये वही कार्ड है वो जो यहाँ पे छोड़ के गया जिस पर उसका एड्रेस लिखा हुआ है. इम्पल्सिवली, इज़्तिरारी तौर पर. इज़्तिरारी बेचैनी उसमें क्यों आई? क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो उसका साथ नहीं दे रहा इस मामले में, तो ये ज़ाहिर है बेचैन महसूस करती है, तो फटाफट इज़्तिरारी कैफियत में वो उसको डाल लेती है. इम्पल्सिवली She dropped them into her purse. उसने अपने पर्स में उनको डाला. She dropped them into her purse. उसने अपने पर्स में डाला. She locked the front door. उसने सामने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया. She locked the front door. उसने सामने वाला दरवाज़ा, बाहरी दरवाज़ा बंद कर दिया. And joined Arthur in the elevator. एलिवेटर ये लिफ्ट को कहते हैं, ऑटोमेटिक होती हैं एलिवेटर. इसको सीढ़ी नहीं कहते हैं, इसको लिफ्ट ही कहते हैं, एलिवेटर है. एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर. और लिफ्ट में आर्थर था, उसके पास जाके खड़ी हो गई. यानी वो भी एलिवेटर में था, ये भी एलिवेटर में चली गई, लिफ्ट में चली गई. व्हाइल शी वॉज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक. कॉफ़ी का वक्फा, ज़ाहिर है कॉफ़ी का वक्फा कोई जब होता है, जिस तरह हमारे यहाँ तो वैसे खाने पीने का कोई एक मखसूस वक़्त ही नहीं है ना. पूरे बरतानिया में हर बंदे का खाने का एक मखसूस वक्त होता है. यानी ये उसके खाने का टाइम है, ये उसके लंच का टाइम है, ये इसकी टी ब्रेक है, ये उसके, और उसके दौरान में वो काम करते हैं. खेलना है तो उसका एक वक्त है. यानी दे डू or they perform the activities of life or in a day routine according to a specific schedule which they have arranged for themselves. तो हम तो खैर हमारे तो कॉफ़ी ब्रेक शरेक कोई नहीं होती. जब दिल किया चाय बना ली, जब दिल किया कोई चीज़ खाना शुरू हो गए. तो वी हैव नो टाइम स्केड्यूल, वी हैव नो टाइम शेड्यूल फॉर ईटिंग. तो उनके खैर है, तो ये कॉफ़ी ब्रेक हुई है. ज़ाहिर है उसके दौरान उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ रखी होती हैं. तो व्हेन शी वॉज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक, इससे पहले क्या काम शाम करती रही, अब कॉफ़ी का वक्फा आ गया. यानी ख़ास टाइम है ना, 12 बजे या 11 बजे कॉफ़ी की ब्रेक होनी है, या 10 बजे होनी है, 1 बजे लंच होना है, तो इस तरह ये चलता था. व्हाइल शी वॉज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक, जबकि वो अपने कॉफ़ी के वक्फे पर थी. जब कॉफ़ी का वक्फा हुआ, ब्रेक हुई. शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स. उसने कार्ड हाफ्स, उसने टुकड़े निकाले कार्ड के अपने पर्स से. and held them torn edges and held the torn edges together and held रखे the torn फटे हुए edges किनारे together इकट्ठे रखे. and held the torn edges together, और फटे हुए किनारे उस कार्ड के इकट्ठे रखे. Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. Only, सिर्फ क्या था वहाँ पे कार्ड पे? Mr. Stewart's name
मिस्टर स्टीवर्ट का नाम था एंड टेलीफोन नंबर, और उसका टेलीफोन नंबर था, और प्रिंटेड ऑन द कार्ड। उस कार्ड पे, यानी उसने जब उसको जोड़ा तो उस पर सिर्फ दो चीज़ें थी, एक उसका नाम लिखा हुआ था और दूसरा उसका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। तो जाहिर है आपको इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दो की बजाय भी एक आपको मिल जाए, टेलीफोन नंबर मिल जाए तो नाम तो बंदा वैसे भी पूछ लेता है। तो बहरहाल यहाँ पे उसका नाम भी लिखा हुआ है और उसका टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ है, मतलब शी हैज़ नाउ अ सेफ वे टू कॉन्टैक्ट विद हिम। अब उसके पास एक प्रॉपर चैनल मौजूद है कि उसके साथ रब्ता ये कर सकती हैं, और ये रब्ता आगे करती है नहीं करती, क्या करती है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।